खबर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से है, जहां पर एक परिवार के 3 बच्चों के सर से पिता का साया हमेशा के लिए उठ गया। आप सभी का सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के अंधरपुरवा निवासी पंकज सिंह पुत्र बैजनाथ सिंह उर्फ दुबर सिंह 25 मार्च 2023 को इकौना बाईपास पर घायल अवस्था में पाए गए थे, जिसके बाद उन्हें इकौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया था, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भिनगा रेफर किया था, जहां से उन्हें बहराइच और लखनऊ रेफर कर दिया था। लखनऊ में उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। ऐसे में शव को घर पर पहुंचाया गया, जहां परिजनों में कोहराम मच गया। आपको बता दें, पंकज सिंह के 3 बच्चे हैं, जिनके सर से हमेशा के लिए पिता का साया हट गया। ऐसे में भारी संख्या में ग्रामीणों ने एकत्र होकर पंकज सिंह का अंतिम संस्कार किया। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र तिकोना इलाके के अंधरपुरवा की ये तस्वीरें, जहां पर पंकज सिंह की आकस्मिक मौत से लोग काफ़ी दुखी दिखाई पड़े। वहीं परिजनों ने उनके ही दोस्तों पर हत्या कर देने का आरोप लगाया है। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकौना इलाके के अंधरपुरवा गांव का यह मामला। मेरा नाम दिलीप कुमार सिंह है और 25 तारीख के शाम को पंकज सिंह मृतक को लोग फ़ोन पर बुलाए हैं और वो चले गए हैं यहाँ से। तो रात में पता चला है कि उनका, कुछ लोग बताते हैं कि फ़ोन आया है घर पर कि एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन जब उनकी माँ वहाँ पहुँचती हैं, गांव के एक लोग हैं, रंगे नाम का है, तो घर पर आता है और मृतक की माता को लेकर के जाता है। कहता है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो उनके और कहीं चोट नहीं लगी रहती है, क्योंकि ना आगे ना पीछे, ना दाहिने ना बाएं, केवल दाहिने कनपट्टी और बाएं कनपट्टी पर चोट लगी रहती है। चोट लगी है, जिससे पता चलता है कि उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, क्योंकि शरीर पर कहीं रगड़ का निशान और ना कहीं और कोई चोट का निशान है। केवल दाहिने कनपट्टी और बाएं कनपट्टी पर चोट है। जब वहाँ मृतक की माता पहुँचती हैं तो मृतक के नाक से, कान से और मुंह से खून आता है और वहाँ पर जो बैठे हुए लोग हैं वो कहते हैं कि इनको उठाइए उठाइए, तो डांटती हैं कि हम बूढ़े हैं, नहीं उठा पाएंगे, तुम लोग मदद करो। तो जैसे ही वो वहाँ एक हॉस्पिटल पड़ता है मोहनीपुर के पास परी, और जैसे उनको किसी तरह से खींच करके अस्पताल में पहुँचाते हैं, पट्टी वट्टी होती है, फिर तुरंत कहते हैं यहाँ से लेकर के जाओ। और वहाँ पर जो लेकर के गया है वह एक गाड़ी में होता है, लेकर के बैठाता है, फिर वहाँ CSC पहुँचते हैं और CSC पहुँचने पर वहाँ पर रेफ़र करते हैं भिनगा के लिए, जिला अस्पताल के लिए। तो जो व्यक्ति गाड़ी लेकर के मृतक के घर आता है उनकी मां को ले जाने के लिए, वो एम्बुलेंस पर सवार होता है और उसके बाद में वो बाइक, पता नहीं कौन सा व्यक्ति जिसने उस केस में पूरा अहम भूमिका निभाई है, वो गाड़ी लेकर के वहाँ से फरार होता है। और उसके बाद में ये लोग भिनगा अस्पताल पहुँचते हैं जिला, वहाँ से रेफ़र होता है बहराइच जिला अस्पताल जाते हैं और बहराइच जिला अस्पताल में फिर रेफ़र किया जाता है लखनऊ के लिए। तो लखनऊ के लिए, लेकिन जो रंगे नाम का आदमी है वो वहाँ से मृतक के साथ में दोपहर तक रहता है, 26 तारीख की दोपहर तक। उसके बाद में वो अपने घर चला आता है, लेकिन जिस बाइक से वह गांव से निकलता है और मृतक के माता को इकौना तक पहुंचाता है, उसकी बाइक का ना पता चलता है, ना उन व्यक्तियों का पता चलता है जिसने उस घटना को अंजाम दिया है। और उसके बाद में मृतक को मेडिकल कॉलेज लखनऊ रेफ़र किया जाता है, जहां उसका ऑपरेशन सिर का होता है। और सिर का ऑपरेशन होने के बाद में जो 8 तारीख, आज कितनी तारीख है? आज 9 है। 8 तारीख को मामला सीरियस होता है और 9 की सुबह होते होते उसकी मृत्यु हो जाती है। आप लोगों को क्या लगता है, उपचार के दौरान मौत हुई है? क्या लगता है, दुर्घटना में घायल हुआ था? न, दुर्घटना में किसी तरह से घायल हुआ ही नहीं है, क्योंकि अगर दुर्घटना में दाहिने तरफ से मारा जाता है टक्कर, बाएं तरफ से टक्कर मारा जाता है आगे से या पीछे से,
तो उसमें कहीं शरीर में खरोच का निशान जरूर होता है, क्योंकि साइकिल से अगर कोई व्यक्ति गिरता है तो उसको चोट लगती है तो दिखाई पड़ता है कि हाँ ये गिरा हुआ है, उसकी स्किन पर कहीं कोई निशान होता है। लेकिन मृतक पंकज सिंह के शरीर पर कहीं कोई निशान नहीं है, केवल उसके दाहिने कनपटी और बाएं कनपटी पर चोट लगी है, जिससे पता चलता है कि उसको ऐसा मारा गया है, प्लान के हिसाब से काम किया गया है कि उसके दाहिने और बाएं कनपटी की जो हड्डी है वो अंदर ही टूट गई है। ऐसा जान पड़ता है कि कोई मोटी लाठी से जो 2 हाथ की या 2.5 हाथ की लाठी रही हो, उसको बेहोश करके या किसी तरह से उसको मारे हैं रात में, और रात के करीब 12 और 1:30 बजे उसको सड़क पर मोहनीपुर छोड़ के भाग गए थे। छोड़ करके भाग गए हैं। किसने मारा है? आपने नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई है, किसने मारा है? वहाँ पर पता चलता है कि एक व्यक्ति जो बराबर इनके संपर्क में रहा करता था, जो लकड़ी खरीदता था इनसे, और उसका नाम निजामुद्दीन है, और दूसरे व्यक्ति का नाम गुड्डू विश्वकर्मा है, जो प्रायः रंगे के यहाँ आया करता था और रंगे के साथ में रहा करता था। और उसके बाद में ये तीनों लोग, रंगे और गुड्डू विश्वकर्मा, निजामुद्दीन और 3 ये और एक व्यक्ति जायसवाल या कोई सोनी करके है, वो विनोद जायसवाल, ये तीनों लोग, चारों लोग वहाँ उसको शराब पिलाते हैं, उसमें मादक चीज़ को डालते हैं। उसके बाद में जब वो अपने अचेत अवस्था में होता है तो उसको प्लानिंग के हिसाब से उसके दाहिने और बाएं कनपटी पर ऐसी चोट पहुंचाते हैं कि व्यक्ति की हड्डी दाहिने और बाएं कनपटी की टूट जाती है, उसके मुंह से, नाक से और कान से खून आता है, जिससे वह अचेत अवस्था में गिर पड़ता है, और उसको केवल नाम मात्र के लिए दिखाने के लिए कि हम बच जाएं, और उसके मृतक के घर वाले हम पर रहम करके छोड़ दें कि हमने भर्ती करवाया है तो ये सोचेंगे कि ये हमारे मित्र हैं और मित्र के हिसाब से हमको छोड़ देंगे, हम बच जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जो घटना का अंजाम दिए हैं उन्हीं व्यक्ति हैं जो उनको अस्पताल में पहुंचाए हैं। क्योंकि जो मृतक था वो अपने घर पर प्रायः बात किया करता था कि हमारे लकड़ी का पैसा करीब 1 साल से निजामुद्दीन के लिए फंसा हुआ है, और मांगने पर बार बार वो हमें पैसा नहीं दे रहा है। किसी न किसी दिन उसको हमसे झगड़ा जरूर होगा, क्योंकि बार बार कहने पर वो हमसे पैसा नहीं देता है। फिलहाल आपने जो मुकदमा दर्ज करवाया है 308, 323 में, उसमें खाली 2 लोगों का नाम है। कल जो एप्लीकेशन दिया गया, नहीं, उसमें 3 लोगों का नाम है। अब उसमें हो सकता है कि कोई पुलिस वाला उसमें या इधर उधर के दबाव से, बाहरी दबाव से किसी का नाम निकाला गया हो। में चाहे रंगे हों, चाहे गुड्डू विश्वकर्मा हो, या जायसवाल हो, या अन्य कोई हो, हम चाहते हैं कि जो उसमें वास्तविक जो अभियुक्त हो वही पकड़ा जाए, उसी को सज़ा मिले, और पुलिस ये विवेचना करे, इसकी छानबीन करे कि वास्तविक घटना का अंजाम किसने दिया है, उसी को मुकदमा में रखा जाए और उसी को ऊपर मुकदमा चलाया जाए और उसी को सज़ा मिले।